मैं सलमान इकबाल साहब के बारे में क्या कहूँ, इसलिए कि वो मुझे शेर याद आता है कि मैं उसका नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो सलमान इकबाल साहब को जब हम ज़हमत देंगे उससे पहले हम उनका प्रोफाइल देखते हैं मुख्तसर तौर पे, फिर हम उनको ज़हमत कलाम देंगे। Mr. Salman Iqbal grew up and attended a school in Dubai and later commenced studies in business at the University of Houston. Salman Iqbal is a Pakistani media tycoon and a generous community worker. He is the president of World Maiman Organization and the president and CEO of ARY Digital Network, which he founded in the year 2000. ARY Digital Network is Pakistan's largest and most watched television network. Salman Iqbal is also the owner of the PSL team Karachi Kings. His work towards humanity is not hidden from anyone. Recognizing the supreme spirit of his services and sacrifices rendered in the rescue and relief operation in the aftermath of October 8, 2005 earthquake, President General Pervez Musharraf awarded him with Sitare-e-Isar for his outstanding contribution for the cause of suffering humanity. बहुत सी तालियों के दरमियान अब मैं बुला रहा हूं डायस पर जनाब सलमान इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन ग्लोबल मेमन टीवी तौफीक साहब, CEO नुमान हबीब भाई, मुझे आपको अपना सता भाई, मुझे आपकी डेजिग्नेशन पता नहीं है क्या है कि आपने सब बांट दी है, और फाउंडर ग्लोबल मेमन टीवी। फाउंडर एक ऐसी पोजीशन है जो कोई नहीं ले सकता। आज मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, 20 साल पहले जब हमने टीवी शुरू किया था, 21 साल पहले जब हमने टीवी शुरू किया था, और जब मैं यूके में था और यूके में हम बैठ के कंटेंट को ट्रांसफ़र करने की बातें करते थे, तो मुझे याद है कि वालिद साहब ने मुझे मिलवाया था सत्तार भाई से, और रॉयटर्स को ये रिप्रेजेंट करते थे उस ज़माने में भी, आज भी करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप लोग शायद जो भी मीडिया से यहाँ ताल्लुक़ रखता हो उसको ये पता होगा कि FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पाकिस्तान के अंदर FTP लाने वाला ये आदमी था, है ना। पहली DSNG हमारे साथ मिलके सत्तार भाई लाए थे यहाँ पे, शायद उनकी पहले पड़ी हुई थी उनके पास ही DSNG। तो जब हम बात करते थे टेक्नोलॉजी की, और हम बात करते थे कम्युनिकेशन की, हम बात करते थे कि हम दूर दराज शहरों से, इलाकों से हम कंटेंट कैसे लेकर आए वापस कराची, और वहाँ से उस ज़माने में हमारा टीवी चलता था यूके से, इसको यूके कैसे भेजें, ये सारा सेटअप मुझे सत्तार भाई ने करके दिया था। तो सत्तार भाई ने जब मुझे कहा कि मैं ग्लोबल मेमन टीवी शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं कहा कि वो, जो कि सही कहा, अपना तौफीक भाई ने भी कहा, आसिफ भाई ने भी कहा कि बहुत सारे मेमन टीवी हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है एटलीस्ट आपको मिला के 3 तो हो गए। एक ज़माना था जहाँ पे 2 घंटे का मेमन टीवी था ARY के ऊपर, और आज माशाल्लाह ये है कि एटलीस्ट 3 24 घंटे के डिजिटल बेस्ड टीवी है। बट मैं ये कहूँगा कि सत्तार भाई की नॉलेज, सत्तार हबीब की नॉलेज, सत्तार हबीब की एक्सपीरियंस से अच्छा काम मेमन के लिए कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेमन्स टू बी इन दिस फील्ड। इन्होंने ग्राउंड पे भी काम किया है, इन्होंने बिहाइंड द सीन भी काम किया है, माशाल्लाह बोलना भी अच्छा शुरू हो गए। पहले स्पीचेस कम करते थे, पहले वो अपने कंधे पे कैमरा लेकर, मुझे याद है सारा वक्त
एक इनकी होती थी ब्राउन रंग की स्लीवलेस जैकेट, पॉकेट्स वाली, TNN लिखा होता था उसके ऊपर। और मैं आज नुमान को देख के बड़ा खुश हुआ। बाकी इतने से थे जब ये सतार भाई के साथ घूमते थे। अच्छा लगता है। आजकल के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिकेशन है। वो खा मेमन जमात के हो या खा मेमन कम्युनिटी के लिए हो या किसी कम्युनिटी के लिए हो, किसी कौम के लिए हो, किसी मुल्क के लिए हो, कम्युनिकेशन इज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले महीने जब मैं इलेक्शन जीता WMO का, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का, एज ए प्रेसिडेंट, तो मेरा जो सबसे पहला काम था वो था कि कम्युनिकेशन कमेटी शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कमेटी इन WMO। आप जब कम्युनिकेट कर सकेंगे तो आप ज़कात कलेक्ट कर सकेंगे। जब आप कम्युनिकेट कर सकेंगे तो आपकी नॉलेज बाहर जाएगी और बाहर की नॉलेज अंदर आएगी। एक ज़माने में केबल जब आता था तो वन वे केबल होता था, सिर्फ हम अपने चीज़ें दे सकते थे घरों में, उनसे नॉलेज वापस नहीं ले सकते थे। अब आ गया है डुअल फाइबर, जाता भी है कम्युनिकेशन, आता भी है। तो अब कम्युनिकेशन दो टाइप की हो गई है। तो इसलिए हम एज मेमन, मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने ग्लोबल मेमन TV उर्दू और अंग्रेज़ी में रखी हुई है। उर्दू बिकॉज इवन जो इंडिया में मेमन है वो मेमनी के अलावा उर्दू बोलते हैं या अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं। जहाँ भी रहते हैं वो मोस्टली गुजराती बोलते हैं। मगर जो आजकल की जनरेशन है हमारी, वो ना मेमनी बोलती है ना उर्दू बोलती है, वो अंग्रेज़ी बोलती है। उनको समझ भी अंग्रेज़ी आती है। मेरे बच्चे हैं, उर्दू समझते हैं, मेमनी समझते हैं, बोलते अंग्रेज़ी हैं। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि हम अगर उसको लैंग्वेज पे कर्व कर देंगे, हम उसको मेमनी ज़बान में करेंगे, तो लोगों का जो बच्चों का, स्पेशली जो हमारी नई कौम है, जो नए बच्चे हैं हमारे, उनकी अट्रैक्शन चली जाएगी। सतार भाई, मैं कहूँगा कि आप आए मेरे पास, इसकी FPC पे डिस्कशन करें, इसमें आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, क्योंकि आजकल हमारे बहुत सारे मेमन लड़के PSL में खेल रहे हैं, कराची किंग्स के लिए भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं, और बहुत सारे यंग टैलेंट हर जगह पे। टेनिस प्लेयर्स हैं हमारे मेमन, हमारे टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं, हमारे गोल्फ प्लेयर्स हैं हमारे मेमन, क्रिकेट प्लेयर्स हैं। हमारी कम्युनिटी के इतना ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि अभी हमें हो ये गया है कि हम लोग को ताजर कम्युनिटी कहा जाता है, बट हम जिस शोबे में जाते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस शोबे के अंदर तरजीह लेके आते हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि ये आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, हमारे जो पुराने प्रेसिडेंट थे, सोली नूर साहब, सत्तार डाडा साहब, ये बहुत बड़े नाम हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, बोट्सवाना के अंदर। आप UK चले जाएं, आप USA चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, तो मेमन हर जगह है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि मेमन से पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट आप दुनिया में जहाँ देखें, जहाँ मेमन होगा ना, वो बड़ा काम कर रहा होगा। तो इस पे आप फोकस करें इंशाअल्लाह। और मीडिया ऐसी चीज़ है कि हर घर में आजकल, जब हमने 21 साल पहले TV शुरू किया था, तो हमें कहा जाता था कि आप ताजिर हो, ये अपने किस चक्कर में आप लोग आ गए मीडिया के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिसको देखें वो मीडिया चैनल खोल के बैठा हुआ है। हर ताजिर मीडिया वाला हो सके, वो बन गया है। लोगों ने कहा है कि जब ये ताजिर मीडिया का काम कर सकते तो हम भी क्यों नहीं कर सकें। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी दुआ भी कबूल करेंगे। मैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म में ये कोशिश करूँगा कि इसको सैटेलाइट TV पे लेके जाया जाए। इसकी फंडिंग हम आसिफ भाई से करवा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आसिफ भाई को 1 लाख 1.5 लाख फ़ोन बेचने हैं बस, और फिर काम हो जाएगा आसिफ भाई, है ना। तो फंडिंग की हम फिक्र नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सतार भाई जो ना ट्रेन हो गए फंडिंग के मामले में, वो ले आएंगे कहीं ना कहीं से पैसे। तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर हम आगे बढ़ाएंगे। कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ये कोशिश करूँगा कि मैं छोटी सी एक बात करके जाऊँ, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा मेमन जो है ना आपस में इकट्ठे हो जाएं। हारी साहब मरहूम, जिन्होंने WMO बनाया था तकरीबन कोई 20-21 साल पहले, उनकी ख्वाहिश ये थी कि सारे मेमन एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाएं, क्योंकि हम लोग मेमनों के अंदर जैसे मुसलमानों की बहुत सारी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, वैसे मेमन की भी बहुत सारी जमातें हैं।
ओवर कहते हैं 500 जमातें हैं मेमनों की पूरी दुनिया के अंदर। उसको ख़त्म करने के लिए हाई साहब ने कहा कि वो जमातें अपना काम करेंगी, बट आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं जो पूरी सब जमातों को एक साथ लाके वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आ जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और खोलनी है, अच्छा काम है। IMO ने हमने IMO शुरू हुई है अभी, और बहुत सारी मैं सुनता हूँ कि जमातें अपना ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं। मैं हमेशा ये कहूँगा, जो मेरे बड़ों ने कहा है कि एक प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करें, मेमनों का एक प्लेटफॉर्म पे स्ट्रॉन्ग करें और सब उस प्लेटफॉर्म पे आके काम करें। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। अल्लाह हाफ़िज़।